जय हिंद। विभाजिता का नियम मैं आपको सेकेंड पार्ट्स बताने जा रहा हूँ। तो सेकेंड पार्ट्स में ये है, हमने आठ से विभाजिता का नियम बता दिया था। अब 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। लिखते हैं, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। वह संख्या किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। जैसे आप ले लेते हैं 18। क्या ये 18 9 से विभाजित है? तो ये नियम लगाइए, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो इसको क्या करना है? जोड़ देना है। 1 और प्लस 8 कितना है? 9। क्या 9 जो है 9 से विभाजित है? तो बिल्कुल है। 9 से भागा देंगे 9 में, एक बार में कट गया। कटा कि नहीं कटा? तो उसी प्रकार से जो संख्या 9 से विभाजित हो जाए, मतलब जो संख्या के अंकों का योग, जैसे लिख देते हैं 5 है ना, और 6, ये संख्या क्या 9 से विभाजित है? कैसे पता करेंगे? तो सबको क्या करना है? जोड़ देना है। सबको क्या करेंगे? जोड़ देना है। 1 + 5 + 6 + 6 जोड़ दीजिए। 6 5 1 6 6 6 12 6 18। क्या 18 9 से विभाजित है? तो 18 9 से विभाजित है। 9 दूनी 18, तो यानी 1566 जो है 9 से इसमें भागा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंकों का योग जो होता है 18 होता है, और 18 में 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2, कट जा रहा है। इसलिए यह 1566 जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं 9 से भी विभाजित का नियम समझ गए होंगे। अब 10 से विभाजिता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो सबसे आसान तरीका है, जिसके अंत में 0 हो। जिस संख्या के अंत में क्या लिखना है? जिस संख्या के अंत में 0 हो, क्या हो? 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अंत नहीं, इकाई स्थान पर लिखिए। इकाई स्थान पर जिस संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो? 0 हो, तो वह 10 से विभाजित होगी। अब जैसे कुछ भी ले लेते हैं, 50, इसके अंत में देखिए 0 है तो यह 10 से भागा लगेगा। अब ले लीजिए 100, इसके इकाई के स्थान पर 0 है तो भागा लग जाएगा। 1 1 1 1 0, इसके अंत में क्या है? 0 है तो यह 10 से भागा लगेगा। तो अब 10 से भी विभाजिता का नियम समझ गए होंगे। अब 11 से विभाजिता का नियम समझ लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। 9 नंबर 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से भाग लगने के लिए कौन कौन से शर्त है? तो उसके इकाई जिस संख्या के सम स्थान के संख्या, लिख लेते हैं, जिस संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग 11 से
विभाज्य हो तो वह 11 से विभाजित होती है, विभाजित होती है। क्या है सम स्थान और विषम स्थान? जैसे कि सॉरी घटाने पर, मिस्टेक हो गया कि घटाने पर है। योग या अंतर, दोनों, योग या अंतर, जोड़ने पर हो या चाहे घटाने पर हो, कुछ भी होना चाहिए, जोड़ने पर हो या घटाने पर हो, सॉरी योग करके यहाँ मिस्टेक होगी, योग का अंतर, योग का अंतर, योग का अंतर का मतलब क्या हुआ? देखिए समझिए, जैसे 8 है, 8 है, 8 है ना, यहाँ भी 8, ठीक। तो क्या ये संख्या 11 से विभाजित होती है? कैसे पता करेंगे? तो सम, क्या बोला, सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर है ना। तो 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4। अब इसमें सम स्थान कौन कौन है? सम मतलब सम संख्या, तो ये हो गया सम स्थान, हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ सम स्थान, और ये भी क्या हुआ? सम स्थान। ये 2 है, 4 है, तो 2 नंबर वाला संख्या और 4 नंबर वाला संख्या, ये दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना। कितना आएगा? 8 8 16। और फिर विषम स्थान वाला, विषम 1 है और विषम 3 है, तो इन दोनों के संख्या को क्या करना है? जोड़ देना। 8 8 16, और दोनों में क्या निकाल देना? अंतर। अंतर मतलब घटाओ, तो घटाओ ला देंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या 0 11 से विभाजित होती है? तो 0 तो सबसे विभाजित होता है, तो यह विभाजित होती है 0, इसलिए जो 8888 है यह किससे विभाजित होगी? यह 11 से विभाजित होगी। और भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 6 9 5 6 9 5 और 2 है ना। उसके बाद यहाँ ले लेते हैं 3 5 3। देखिए इतना बड़ा संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 63,95,532। ये संख्या क्या 11 से विभाजित होती है? तो सबसे पहले क्या करना है? इसमें गिनना है सम संख्या, सम स्थान पर कौन है? सम स्थान पर, तो सम स्थान पर है 3, है कि नहीं? 2 नंबर में है 1 2 3 4 5 6 7, ये है सम स्थान पर, ये और ये है ना, ये सम स्थान पर है। ये सब क्या है? सम स्थान पर। ये सबको जोड़ देना है। क्या करना है? सबको जोड़ देना है। और कितना आएगा? जोड़िए पहले, 5 और 3 8 और 3 11, 11 आया, बिल्कुल 11 आया। अब फिर क्या करना? विषम स्थान के अंकों को जोड़ना है। यहाँ है 2, यहाँ है 5, यहाँ है 9, यहाँ 6, जोड़िए। 5 9 6 15, 15 5 20 और 2 22, कितना आया? 22। तो दोनों का अंतर निकालना, दोनों को क्या करना? अंतर मतलब घटाना है। तो कितना बचा? 11। क्या 11 से भाग लगता है 11 में? तो बिल्कुल लगता है, 11 से एक बार में लगता है भाग। तो यह जो पूरी संख्या हुई, यह जो पूरी संख्या हुई 63,95,532, यह कितना से विभाजित होगा? 11 से। तो आशा करते हैं कि आपको 11 से भी विभाजिता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नावली इसी विभाजिता के नियम पर आधारित है, प्रश्नावली 3.2। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.2 बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।